नमस्कार साथियों, द्रोणास गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी लोग बढ़िया से हैं। जो भी नए विजिटर्स हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो देखने के बाद अगर पसंद आए तो ज़रूर वीडियो को लाइक करके आगे जाइएगा। और जो एग्जिस्टिंग विजिटर्स हैं उनसे तो रिक्वेस्ट है कि आप कृपया वीडियो को लाइक करके तभी आगे जाइएगा। तो आ जाते हैं आज के वीडियो के टॉपिक के ऊपर। आज का वीडियो का टॉपिक है कि हम लोग ETF क्यों इस्तेमाल करें। ठीक है, मतलब नेकेड शेयर्स में क्यों नहीं जाएं जहाँ पे ज़्यादा वोलेटिलिटी है, लेकिन उस स्टॉक्स में ना जाके हम लोग क्यों ETF में जाए। तो इसको समझने के लिए हम लोगों को समझना पड़ेगा ये ETF होता क्या है। ETF का फुल फॉर्म है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ठीक है, मतलब जो एक्सचेंज में जिस फंड को आप ट्रेड कर सकते हो वो वाला फंड। ठीक है, फंड के नाम से ही आपको समझ में आ जा रहा है कि फंड मतलब क्या। ये बहुत से सारे शेयरों का एक गुच्छा होता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैंने ग्रो का ये वेबसाइट खुला हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिएगा बहुत सारा ETF के बारे में यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, CPSE ETF निफ्टी 20। तो हम लोग जैसे कि मैं अभी पोजीशन बना रहा हूँ या फिर बना हुआ है ऑलरेडी CPSE ETF में। तो अगर आप CPSE ETF को अगर देखोगे यहाँ पे तो इसके कॉम्पोजिशन में अगर आप चेक करोगे तो आपको पता चलेगा ये CPSE ETF को खरीदने के वजह से मुझे पोजीशन मिल रहा है पी ये जो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ONGC, NTPC, कोल इंडिया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, NHPC, ऑयल इंडिया, SGVN, यहाँ सभी पे पोजीशन मिल रहा है। ठीक है, और उसी के साथ और क्या क्या कंपनी है, और एक तो है कोचिन शिपयार्ड, NBCC, NLC, जो कि बहुत सारे सेक्टर्स में है। कंस्ट्रक्शन, मशीनरी, एनर्जी, डिफेंस, ठीक है, ऑयल एंड गैस, एनर्जी, एरोस्पेस एंड डिफेंस, एनर्जी, ऑयल एंड गैस एंड फ्यूल्स, इलेक्ट्रिक यूटिलिटीज। मतलब क्या, ये वाला ETF अगर मैं खरीद रहा हूं तो सरकारी कंपनीज में डिफरेंट सेक्टर्स में मेरा निवेश हो जा रहा है, और वो भी कितने रुपए में, सिर्फ 81 रुपए में। मतलब 81 रुपीज अगर मैं खर्चा करता हूं तो 81 रुपीज लगा के मैं इतने सारे शेयर्स में पैसा लगा दे रहा हूं। अगर मैं एक एक करके भी शेयर्स ये लेना चाहूं तो मैं ले नहीं पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। देखिए आप, एक एक शेयर का प्राइस क्या है यहाँ पे, 286, 271, 300, 341, 448, 206, 90, 592, 120। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए 134, 872 और 231। मतलब यहाँ पे टोटल 11 स्टॉक्स है, और 11 स्टॉक्स में मेरा इतने सारा पैसा मेरे को लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं सिर्फ 81 रुपीज़ लगाता हूँ तो यहाँ पे ऑलरेडी मेरे को ये मिल जाएगा इस ETF के माध्यम से, मतलब इस फंड के माध्यम से। तो ये फंड खरीदना मेरा सबसे इजी रहेगा अगर मुझे इन सभी कंपनीज में पोजीशन बनाना हो तो। और दूसरा चीज यहाँ पे किस लिए हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं सेफ्टी फर्स्ट के लिए। ठीक है, क्योंकि हमारा कैपिटल का सुरक्षा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होना चाहिए स्टॉक मार्केट में। ठीक है, अगर आप अपना कैपिटल को सुरक्षित कर लेते हो तो आप यहाँ पे प्रॉफिट जरूर बना लोगे। ये स्टॉक मार्केट का नियम है। ठीक है, ये सिर्फ मैं नहीं कहता हूं, ये वॉरेन बफेट जी का भी कहना है। अगर जिन्होंने भी वॉरेन बफेट के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, उनकी किताब पढ़े होंगे या फिर उनके बारे में थोड़ा चर्चा किया होगा, तो उनको पता है कि उन्होंने एक चीज कहा है कि सेफ्टी ऑफ योर कैपिटल इज द फर्स्ट प्रायोरिटी इन स्टॉक मार्केट, एंड सेकेंड पॉइंट इज नेवर फॉरगेट द फर्स्ट पॉइंट। एंड व्हाट वाज द फर्स्ट पॉइंट? फर्स्ट पॉइंट वाज सेफ्टी ऑफ योर कैपिटल। मतलब आपका कैपिटल का सेफ्टी आपका पहला प्राथमिकता होना चाहिए, और उसको प्रोटेक्शन करना आपका द्वितीय, मतलब सेकंड प्राथमिकता होना चाहिए। ठीक है, सेकंड प्रायोरिटी होना चाहिए। तो उस हिसाब से यहाँ पे अगर हम पैसा निवेश करते हैं तो हमारा पैसा जो है 11 कंपनीज में निवेशित हो जाती है, और उसमें से अगर एक दो कंपनी नहीं भी चलती है, 3 कंपनी नहीं भी चलती है, तब भी हम लोगों का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर मान लीजिए आप कभी पेटीएम में इन्वेस्ट किए होते या फिर येस बैंक में इन्वेस्ट किए होते। येस बैंक एक समय आपका निफ्टी 50 का पार्ट था। ठीक है, DLF जो है, DLF वो है, ठीक है, आपका JP पावर, ये सब, येस बैंक, ये सब एक समय आपका निफ्टी 50 का पार्ट हुआ करता था। आज यहाँ पे ये येस बैंक का हाल क्या है देखिए। बीच में तो ये जब चला था भयंकर चला था, लेकिन ये 400 रुपए तक करीब चला गया था, 395।
वहां से लेके इसने यहाँ पे गिरावट दिया है। तो अभी अगर इसमें आप लोग निवेश किए हो रहे हैं, अगर यहाँ पे पोजीशन अभी बना रहे हो तो ठीक है, लेकिन जिन्होंने पोजीशन 400 रुपए में बनाया होगा, ठीक है, जो कि आप भी हो सकते थे, तो आपका क्या होता? तब तो आपका ये जो बैंक है, मतलब जो निवेशित पैसा है, वो तो डूब गया। क्योंकि यहाँ पे आप कितना एवरेज कीजिएगा? एक बार कीजिएगा, दो बार कीजिएगा, तीन बार कीजिएगा, चार बार कीजिएगा, पांच बार कर सकते हैं, उससे ज्यादा आप एवरेजिंग भी नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन अगर वही चीज, वही पैसा मैंने 2018 में अगर यहाँ पे सीपीएससी ईटीएफ में लगाया होता, जो कि यहाँ पे है करीब, अगर वो गिर भी जाता तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए गिरा था, वो भी गिरा था 2020 में कोरोना के बाद, लेकिन वो कहाँ है अब? जिन्होंने एवरेज कर पाया वो तो बढ़िया, जिन्होंने नहीं कर पाया, अगर होल्ड भी किया, तब भी उन लोगों के पास यहाँ पे देखिए आज 158% का रिटर्न है। 158 मतलब 1 लाख लगाए होते, सॉरी 161 दिखा रहा है अभी, तो 160 पकड़ लेने हम लोग। अगर किसी ने 1 लाख लगाया होता तो 2,60,000 हो गया है इसका, ठीक है। तो इससे क्या पता चल सकता है कि, और वो भी कितने सालों में, 6 सालों में, 2018 से लेके अभी 2024 है, ठीक है। तो 6 सालों में सिर्फ आपका इतना रिटर्न बना है, 1 लाख का आपका 2,60,000 बन गया। तो ये अगर गिरता है तो मैं आराम से निकल सकता, मतलब आराम से इसमें नया पोजीशन बना सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं है। अगर नहीं पैसा है तो होल्ड कर सकता हूँ, तो इसलिए सेफ्टी फर्स्ट मेरे को मिल जा रहा है। और दूसरा क्या चीज़ है, यहाँ पे आपका एडवांटेज ऑफ लो एक्सपेंस रेशियो, आप यही चीज़ म्यूचुअल फंड से भी कर सकते हो, लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या होगा, आपको एग्जिट फीस देना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी म्यूचुअल फंड में अगर हम लोग जाते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, मैं PSU म्यूचुअल फंड अगर ढूंढता हूँ, अच्छा ICICI प्रूडेंशियल PSU, ये तो इंडेक्स फंड डायरेक्ट PSU बॉन्ड हो गया, PSU म्यूचुअल फंड, PSU बॉन्ड, PSU। अच्छा एक काम करते हैं, इसको हम लोग थोड़ा होम में जाते हैं, यहाँ से म्यूचुअल फंड में एक्सप्लोर करेंगे। अच्छा म्यूचुअल फंड्स एंड SIPs, अच्छा हाँ म्यूचुअल फंड में हम लोग आ गए हैं। अभी यहाँ से हम लोग ज़ीरो ऑल AMC नहीं, यहाँ पे दिखा रहा है PSU फंड, ठीक है। PSU फंड नहीं है, मैं आपको कोई और एक तो फंड दिखा देता हूँ। यहाँ पे कोई भी म्यूचुअल फंड, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, अच्छा कैनरा रेबिको स्मॉल कैप, अच्छा ये भी एक बढ़िया फंड है। लेकिन अगर इसमें भी आप अगर निवेश करते हो तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको एक एग्जिट फीस देना पड़ता है और एक्सपेंस रेशियो भी देना पड़ता है। देखिए इसका एक्सपेंस रेशियो कितना है, 0.49, एग्जिट लोड है 1% विद इन 1 ईयर। और वहीं पे अगर आप इस जगह पे आते हो और यहाँ पे CPSC ETF का देखते हो या फिर कोई भी ETF देखते हो, तो आपको पता चलेगा इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो म्यूचुअल फंड से बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मिल रहा है आपको अनलिमिटेड डाइवर्सिफिकेशन, मतलब सभी सेक्टर्स में आपका पैसा निवेश हो जा रहा है, ठीक है। और आपका यहाँ पे कम पैसे में आपको सभी सेक्टर में पोजीशन मिल जा रहा है। तो एक सेक्टर अगर नहीं भी चलेगा, एक शेयर अगर नहीं भी चलेगा, तो दूसरा जो शेयर है चलना स्टार्ट हो जाएगा और वहाँ पे आपका ये प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे आपका, अगर आप देखते हैं कि यहाँ पे टोटल जमा किया है 33,635 करोड़, इतना अमाउंट का देशवासियों का पैसा यहाँ पे इन्वेस्टेड है। और यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो भी देखिए, एक्सपेंस रेशियो सिर्फ 0.05, जबकि मैं यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड का आपका यहाँ पे दिखा रहा था, देखिए एक्सपेंस रेशियो कितना है 0.49। तो आपका एक्सपेंस रेशियो का पैसा भी बच रहा है और वही पैसा आपका यहाँ पे दोबारा इन्वेस्ट हो जा रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिल रहा है, ज्यादा मिलेगा इन द लॉन्ग रन। ऊपर से क्या है, यहाँ पे कोई एग्जिट लोड नहीं है, आप चाहे तो जिस दिन खरीद रहे हो उस दिन ही आप बेच दो, ठीक है। यहाँ पे आपका लाइव ट्रेडिंग मिलता है, जैसे कि उस दिन अगर मान लीजिए जिस दिन आप खरीद रहे हो उस दिन यहाँ पे थोड़ा नीचे है,
वो वाले टाइम पे, ठीक है। मतलब देखिए 10:45 10:15 को यहाँ पे ये इसने एक बॉटम बनाया 10:55 को, ठीक है। अगर आप उस टाइम पे खरीद लिए होते तो उसके बाद आप होल्ड किए, जैसे ही दिन में आपका दोपहर आया 3 बजे आया करीब, यहाँ पे देखा आपका प्रॉफिट हो रहा है तो आप वहां से निकल लिए, ठीक है। मतलब दिन का 3% आपको मिल गया। तो इस तरह से आप इंट्राडे भी कर सकते हो इसमें। हाँ, यहाँ पे लेवरेज आपको नहीं मिलता है, ठीक है। लेवरेज आपको नहीं मिलेगा, जिस पैसे से आप खरीद बेच कर रहे हो उसी पैसे से आपको करना पड़ेगा। मतलब कैश में आपको यहाँ पे पोजीशन बनाना पड़ेगा। उससे क्या होता है आपका, उसके लिए आपको क्या होता है, आपका छोटा राशि से आपको ज्यादा मुनाफा नहीं मिलता है, छोटा राशि से छोटा ही मुनाफा मिलेगा और ज्यादा राशि से ज्यादा मुनाफा मिलेगा। तो कैपिटल आपका ज्यादा बनना पड़ेगा ज्यादा मुनाफे के लिए, ठीक है। लेकिन ऐसा भी आप कर सकते हैं ना, छोटा सा अमाउंट अगर लगा रहे हो तो उसको ही बार बार रोटेट करके आप उसको एक बड़ा अमाउंट कर सकते हो। फिर आप जब उसको लगाओगे तब आपको बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका कैपिटल जो है वाइप आउट होने का चांसेस ना के बराबर है। तो उससे क्या हो जाता है आपका, जैसे कि आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में अगर करते हो तो वहां पे आपका पूरा कैपिटल उड़ जाने का चांसेस रहता है। यहाँ पे तो वो चांसेस नहीं है ना। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि आपको अगर यहाँ पे रिस्क आप कम ले रहे हो तो प्रॉफिट कम मिल रहा है, लेकिन प्रॉफिट मिल रहा है। और वहां पे आप रिस्क ज्यादा भी ले रहे हो, प्रॉफिट मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे ये सियोरिटी है कि हाँ भाई थोड़ा बहुत तो मिल जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि दिन का 3% वहां पे बन गया था, और अगर किसी ने होल्ड किया है तो मान लीजिए यहाँ पे देखिए ना, एक साल में इसने टोटल दिया है 100%, मतलब एक साल में पैसा डबल कर दिया है। तो अगर आप एक साल ही अगर इसको होल्ड कर लिए होते तो आपको पैसा बन जाता। अगर आप नहीं कर सकते तो देखिए यहाँ पे गिरावट आया 5% का, तो यहाँ पे आप पोजिशन बना लिए, फिर यहाँ पे जैसे 6% मूव किया आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके चले गए। ऐसा भी कर सकते हैं, नहीं तो होल्ड भी कर सकते हैं। गिरावट का चांसेस मतलब मार्केट आपको देता है एंट्री करना। ये जैसे एंट्री करने का चांसेस था यहाँ पे देखिए 4% का मतलब गिरावट था, तो यहाँ पे आपको एंट्री करना था। अगर आप यहाँ पे एंट्री कर लिए होते तो यहाँ पे आपको मिल जाता। और अगर मान लीजिए वहां पे भी आप एंट्री नहीं कर पाते हो, यहाँ पे हाई पे भी एंट्री किया और उसके बाद गिरा, तो इसलिए क्या करना पड़ता है, आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके इन्वेस्ट कीजिए। मतलब अगर आपके पास 50,000 है तो 5 टुकड़ों में खरीदिए। पहला 10,000 खरीदिए, उसके बाद थोड़ा वेट कीजिए, जब भी गिरावट आए और 10,000 लगा दीजिए, और 20,000 लगा दीजिए, और थोड़ा गिरावट आए और थोड़ा लगा दीजिए। इस तरह से आप कर सकते हो 50,000 एकदम में इन्वेस्ट। और अगर एक बार इन्वेस्ट होने के बाद आपको होल्ड करना है, ऐसा आप कर सकते हो। नहीं तो आप लमसम खरीद लो, ठीक है। यहाँ पे तो कोई एग्जिट फी नहीं है, जब आप चाहोगे एग्जिट किया, जब आप चाहो एंट्री किया, ऐसा है, ठीक है। तो ईटीएफ में ऐसा एंट्री फी एग्जिट फी नहीं है। तो ये हो गया आपका एडवांटेजेस ऑफ लो एक्सपेंस रेशियो। और दूसरा एडवांटेजेस तो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का आपका डाइवर्सिफिकेशन हो जा रहा है। जैसे कि अगर आप इसी ईटीएफ के बारे में अगर देखोगे, सीपीएससी ईटीएफ, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका कौन से सेक्टर में लगा है, इलेक्ट्रिक यूटिलिटीज, ऑयल एंड गैस, एनर्जी, ऑयल एंड गैस, एरोस्पेस डिफेंस, एनर्जी, ऑयल एंड गैस, फील्ड्स, इलेक्ट्रिक यूटिलिटीज। और कौन कौन से सेक्टर पे है देखिए, एनर्जी है, मशीनरी है, कंस्ट्रक्शन है। तो बहुत सारे कंपनी में लगा है। और अगर आप, ये तो एक मतलब 11 वाला कंपनी का ईटीएफ का है। और अगर आप और डाइवर्सिफिकेशन चाहते हो तो आप यहाँ पे ईटीएफ में क्लिक कीजिएगा, ऑल ईटीएफ में आएंगे, तब सबसे पहले देखिएगा आपका यहाँ पे आता है एसबीआई निफ्टी 50 ईटीएफ। ये निफ्टी 50 इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता है। इसका अगर आप देखोगे तो यहाँ पे तो वेल डाइवर्सिफिकेशन है। निफ्टी 50 मतलब क्या, बैंक, ऑयल एंड गैस, बैंक्स, आईटी सर्विसेज, कंस्ट्रक्शन, टबाको, ठीक है, आईटी सर्विसेज, बैंक्स, और क्या क्या है देखते हैं, अपैरल एंड लग्जरी, ऑटो मैन्युफैक्चर, आईटी, कंज्यूमर फाइनेंस, पर्सनल प्रोडक्ट्स, बैंक्स, ठीक है, टेलीकॉम सर्विसेज, और क्या क्या है देखिए, मेटल्स एंड माइनिंग, बिल्डिंग एंड मटेरियल्स, इलेक्ट्रिक यूटिलिटीज, केमिकल, ऑटो मैन्युफैक्चर एंड एनर्जी। और ये सभी सेक्टर में आपका निवेश कितने रुपए में हो रहा है, सिर्फ 233.77 रुपीज में, ठीक है। यहाँ मतलब 234 पकड़ लीजिए, 234 रुपए में आपका निवेश हो रहा है देश के टॉप 50 कंपनी में, ठीक है। एनटीपीसी से लेके महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति सुजुकी लेके एशियन पेंट, पावर ग्रिड, अल्ट्राटेक। जैसे कि देख लीजिए एशियन पेंट कितना गिरा है बीच में, एशियन पेंट अच्छा गिरा है। हम लोग अगर देखेंगे तो देखिए यहाँ पे लास्ट 1 वीक में एशियन पेंट 2.5% का गिरावट दिखा रहा है।
और लास्ट 1 मंथ में देखिए 3% का। हालांकि अगर यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से तो आपका ये 6%, बीच में 7% का हो गया था, यहाँ पे 5% दिखा रहा है, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, उससे क्या, ये वाला ईटीएफ जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, एसबीआई ईटीएफ निफ्टी 50, ये गिर गया है। देखते हैं, चलिए एक साल में, एक मंथ में 2.5% का करीब आपका प्रॉफिट है, एक वीक में 1.5% के करीब है, वन डे में 0.26% है, एक साल में आपका है 30% का प्रॉफिट, 29.40, 30 पकड़ लीजिए, 30%। 3 साल का देखिए आपका 46%, 5 साल का मतलब 5 साल का, यहाँ पे पैसा डबल, 5 साल में पैसा डबल, ठीक है। ये आपको सिर्फ निफ्टी 50 ईटीएफ में भी मिल सकता है। और यहाँ पे आपको जैसे ही गिरने का टाइम आया तो और आप खरीदोगे, क्योंकि आपको पता है कि ये ईटीएफ कभी गिरेगा नहीं, क्योंकि ये निफ्टी 50 का रिप्रेजेंटेशन है। निफ्टी 50 कभी का गिरता है? नहीं गिरता है। अगर आप निफ्टी 50 का ऑल टाइम वाला चार्ट देखोगे, जो कि यहाँ पे खुला हुआ है, देखिए यहाँ से लेके 2024 से लेके 5 साल, मतलब 2019 तक हम लोग देखते हैं। यहाँ पे आ जाओ, 2019, 21, 20, आपका यहाँ पे 20, ये रहा आपका, आ गया 2019, यहाँ पे 2019 का आपका चला गया 2018, आजा भाई, हाँ, फरवरी, 21 फरवरी से लेके देखिए यहाँ पे 103% है, ठीक है। तो यहाँ से लेके अगर हम और 5 इयर्स पीछे जाएंगे तो कितना होता है, यहाँ पे 2014 तक होता है आपका। 2014 पे अगर आप जाओगे तब देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा ये तो ग्राफ छोटा हो गया भाई, यहाँ पे और यहाँ पे क्या हो गया, अच्छा अच्छा, यहाँ पे थोड़ा आ नहीं रहा है दोस्तों, मैं आपको दूसरे वेबसाइट में दिखाता हूँ, आप होल्ड कीजिएगा। टिकट टेप, हाँ जी, ये निफ्टी 50 आ गया, निफ्टी 50 इंडेक्स, इसको हम लोग खोल लेते हैं टिकट टेप में, इसका मैक्स सेलेक्ट कर लेते हैं जी। देखिए आपका ये रहा 5 साल, यहाँ पे दिखा रहा है 2019 मई से दिखा रहा है, 2019 का पूरा नहीं लिया है, मई से दिखा रहा है, फिर भी 98% है। यहाँ पे देखिए 2019 से लेकर 2014 जुलाई तक दिखा रहा है, 57% दिखा रहा है, क्योंकि ये जुलाई तक गया है। अगर आप यहीं पे अप्रैल से अगर लेंगे 2014 का, यहाँ पे 2014 का जनवरी से लेके मैं 2019 का जनवरी तक लेता हूँ, ठीक है। तो 2019 का 19 मई, जून, मार्च, अप्रैल, जैन, तो यहाँ पे 76%, थोड़ा कम ये हुआ था। लेकिन अगर आप यहाँ पे बने रहते और अगर बीच में जब ये गिरावट आया था ना, तब अगर आप वहाँ पे खरीद लिए होते, जबकि 20% का गिरावट थोड़ा था स्टॉक मार्केट का निफ्टी इंडेक्स, तब अगर आप यहाँ पे खरीद लिए होते तो आपको और भी प्रॉफिट होता। तो यहाँ पे देखिए 60%, 2019 से लेकर 2014 तक। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 2004 से लेकर 2009 तक आपका 152%, मतलब 100% से ज़्यादा है। तो यहाँ पे ज़्यादा दे दिया था, इसलिए यहाँ पे दोनों में एडजस्ट कर लिया। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो ये 2000 से लेके 2004 तक, मतलब पूरा 5 साल भी नहीं हुआ था, तब निफ्टी चालू हुआ था 2000 साल में, तब ये 10% दिया था। तो धीरे धीरे मार्केट जो है ऊपर ही जाता है, कभी भी मार्केट आपका नीचे नहीं जाता है, मार्केट जो है हमेशा ऊपर ही जाता है। तो अगर आप खरीद लेते हो और अगर गिरावट में मिलता है तो आपको और बाई करना चाहिए, वहाँ पे डरना नहीं है। अगर पैसा नहीं है तो होल्ड कीजिए, अगर पैसा है तो उसको एवरेज कीजिए। क्योंकि देखिए, अगर आप कोई घर खरीदते हो, कोई ज़मीन खरीदते हो, अगर वो कल कम पैसे में उसका मार्केट वैल्यू हो जाता है तो क्या आप उसको बेच देते हो? नहीं ना। तो उसी तरह से यहाँ पे भी है, ये एक एसेट है। ईटीएफ जो है वो एक एसेट होता है, तो उस एसेट के ऊपर ये ज़मीन, बिल्डिंग, उसी के तरह यहाँ पे भी आपको एसेट को होल्ड करना पड़ता है और रिटर्न मिलता है। तो यहाँ पे हो गया आपका डाइवर्सिफिकेशन। तो डाइवर्सिफिकेशन में ये ईटीएफ में आपको बहुत सारा सेक्टर्स मिल जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एसबीआई निफ्टी 50 में मैंने दिखाया, ठीक है। और अगर आप इस ईटीएफ के बारे में और जानना चाहते हो कि किस तरह और कितने सारे ईटीएफ होते हैं,
तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि गोल्ड का हो सकता है, डेप्ट का हो सकता है, वर्ल्ड इंडाइसेस का हो सकता है। अगर यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको वर्ल्ड इंडाइसेस मतलब विदेश में कितने कौन कौन सा ETF है वो आपको पता चलेगा कि मॉन 50, मैटेक, ये चाइना का हांगकांग का टेक्नोलॉजी का है, ये हैंग बीज है हांगकांग का सेक्टर का है, ये मीरा एसेट फांग ETF। इसके बारे में तो मैंने लास्ट में वीडियो बनाया कि यहाँ पे भी मेरा पोजीशन है और यहाँ पे प्रॉफिट अच्छा आ रहा है। नैस्डैक 100, ये US का टेक्नोलॉजी का ETF है, यहाँ पे भी अच्छा रिटर्न आ रहा है। ठीक है, ये भी मेरे होल्डिंग में है। ये मैंने शायद लास्ट वीडियो में कवर नहीं किया है। ठीक है, मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, इसमें भी मैं इसको इंक्लूड कर दूंगा। ठीक है, ये भी मेरा ये होल्डिंग में है। उसके साथ BSE इंडाइसेस के है, ठीक है, मतलब सेंसेस का है, भारत 22 वगैरह वगैरह नया सेक्टर्स का भी है। ठीक है, NSE इंडेसेस का है। तो अगर आप ETF के बारे में और विस्तारित रूप से जानना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं ताकि मैं इसी ETF के बारे में और भी वीडियो बनाऊं। ठीक है, अपने दोस्तों को भी साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इसके बारे में जानकारी मिले और वो लोग भी अपने काम के साथ, मतलब जो स्मॉल काम कर रहा है, छोटा मोटा नौकरी जो भी कर रहा है या फिर छोटा मोटा बिजनेस जो भी कर रहा है, उसके साथ वो यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। क्योंकि हमेशा याद रखिएगा दोस्तों कि अपने कमाई का 30% मिनिमम आपको इन्वेस्टमेंट में करना चाहिए। ठीक है, तभी आपका जो पोर्टफोलियो है वो बिल्ड अप होता है। ठीक है, कुछ कुछ लोगों को तो मैं जानता हूँ कि वो लोग 50% 80% तक अपना सैलरी का इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, और वो लोग कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं ना, बहुत सारे जगह पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर आपको जानना है कौन कौन से जगह पे इन्वेस्टमेंट करना बेटर है, कैसे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को बिल्डअप करना है, तो इससे पहले वाला जो वीडियो मैंने बनाया है अपने पोर्टफोलियो के ऊपर, वो वाला वीडियो देख सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको उस वीडियो के बारे में और भी बता भी देता हूँ, ऊपर राइट लिंक में लिंक भी दे दूंगा। ठीक है, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे देखिएगा, ये वाले मेरे चैनल पे द्रोणास गुरुकुल चैनल में, जहाँ पे ऑलरेडी 381 सब्सक्राइबर्स है और 123 वीडियोस डाला हुआ है, यहाँ पे मैंने 15 घंटे पहले एक वीडियो डाला हुआ था जहाँ पे मैंने पोर्टफोलियो बनाया है अपना। उसको आप उस तरह से कॉपी कर सकते हो अगर आपका फिनेंशियल एडवाइजर के साथ संपर्क करने के बाद ऐसा लगता है तब। ठीक है, नहीं तो आप अपने तरफ से सोच विचार करके भी वैसे इस पोजीशन में बना सकते हो। ठीक है, ये क्या होता है, ये एक कंप्लीट पोर्टफोलियो है मेरा। ठीक है, जिस इसमें सिर्फ मेरा नैस्डैक 100 को मैंने कवर करना भूल गया था, लेकिन वो भी मेरे पोर्टफोलियो में है। उससे क्या होता है, यहाँ पे आपका अगर कोई भी गिरावट होता है तब आपका गोल्ड बीज सिल्वर बीज आपको प्रोटेक्शन देता है, हेजिंग करता है आपके पोर्टफोलियो को। और अगर मार्केट बढ़ता है तब आपका CPSE ETF, IT बीज, PSU बैंक बीज, HDFC SML 250, ये सभी आपको और पोर्टफोलियो में वैल्यू ऐड करता है, आपका पैसे को ऑन एन एवरेज बढ़ाता है। अभी तक तो ऑन एन एवरेज मेरा पोर्टफोलियो में टोटल 3 महीने के अंदर तो 24% से ज़्यादा प्रॉफिट है। आशा करता हूँ और भी ज़्यादा प्रॉफिट बुक करूँगा। ठीक है, कुछ प्रॉफिट बुक किया है, कुछ अभी तक बुक नहीं किया है। जब भी मैं जो भी करता हूँ यहाँ पे मैं बताता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये वीडियो को लाइक कीजिए और अपने इष्ट मित्रों के साथ संपर्क कीजिए और उनको ये चैनल के बारे में बताइए, वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आप जानना चाहते हो कि मैं डेली कहाँ पे प्रॉफिट बुक करता हूँ, उसके बारे में भी मैं वीडियो डालता रहता हूँ, ट्रेडिंग वाले अकाउंट के बारे में। ठीक है, क्योंकि 2 अकाउंट हमेशा मेंटेन करना चाहिए, एक लॉन्ग टर्म के लिए और एक ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, ताकि कभी भी किसी का कभी भी अगर आपको पैसे का ज़रूरत हो तो एक जगह से पैसा उठा के आप दूसरी जगह पे आप अपना कैपिटल लगा सको। ठीक है, तो इसी के साथ और एक चीज़ बता देना चाहूँगा, सेबी के नियम अनुसार अगर आप कहीं पे भी इन्वेस्ट करते हो तो ज़रूर फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ संपर्क करके सोच विचार करके कीजिएगा। यहाँ पे कोई भी डायरेक्ट बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। जो भी है मैं क्या कर रहा हूँ वही मैं बताता हूँ, अपने बारे में डिस्कस करता हूँ। अगर अच्छा लगा तो ज़रूर वीडियो को लाइक करके जाइएगा। इतने देर तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय जवान जय किसान।